आज हम बिहार वासियों के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है जब हम लोगों के बिहार के गरीबों के मसीहा और बिहार के 11वें मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया है की घोषणा की है। 26 जनवरी को उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हमारे बिहार राज्य से बने प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिया गया। वो बिहार के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। फिर जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। फिर शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। और चौथे व्यक्ति हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। इन चारों लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया बिहार से, और बिहार को इन लोगों ने गौरवान्वित किया है। और आज का समय 24 जनवरी जन्म दिवस है जननायक का। उस दिन से एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की। तभी से बिहार के लोगों में और उन सभी लोगों में, विशेषकर जिन लोगों के लिए इन्होंने संघर्ष किया, जीवन भर अपना जीवन न्योछावर किया, उनमें खुशी की लहर है। और आज जगह जगह जब कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही थी तो सभी लोगों में असीम उत्साह देखा गया पूरे बिहार में। हम लोग भारत रत्न पर 6 वीडियो बनाएंगे। 4 वीडियो इन 4 लोगों पर बनाएंगे जो बिहार के लोगों को मिला है, और 2 वीडियो हम बनाएंगे भारत रत्न पुरस्कार पर, उसके इतिहास पर, उसके दिए जाने पर और सारे रिसिपिएंट्स के बारे में। वो 6 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा वीडियो ही हम लोग बनाएंगे ताकि देखने में आपको आसानी हो। आज हम लोग सबसे पहले भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पर अपना वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में उनकी सामान्य जानकारियों के आसपास अपने को सीमित रखेंगे, अर्थात इंफॉर्मेटिव जानकारी के आसपास रखेंगे और उनके जीवन वृत्त को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ। उनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर जी था और उनकी माता जी का नाम रामदुलारी देवी था। उनका गांव पितौजिया गांव कहलाया उस जमाने में, जो समस्तीपुर जिले में था, मतलब अभी भी है भी, और आज उसे कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। वो एक सामान्य जो बार्बर फैमिली होता है उससे बिलोंग करते थे। आज़ादी के दरमियान आज़ादी के आंदोलन और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के भी वो सदस्य रहे। वो एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में अपने लोगों में जाने गए। क्विट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के ज़माने में वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इस आंदोलन में कूद पड़े। लगभग 26 महीने वो जेल में रहे थे, है ना। आज़ादी की लड़ाई के दरमियान जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अपने गांव के स्कूल में वो शिक्षक के रूप में काम करने लगे, लेकिन लोगों के समर्थन से, जन समर्थन से 1952 के प्रथम आम चुनाव में वो विधानसभा के लिए ताजपुर विधानसभा से चुने गए। उस समय उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। इसके अलावा वो पीएनटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के भी नेता थे और उसके जनरल स्ट्राइक को लीड करने के कारण उन्हें अरेस्ट किया गया था 1960 में। 1970 में भी उन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया था। टेल्को के मजदूरों के समर्थन में लगभग 28 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल किया था। तो उस तरह के चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट भी बराबर रहा करता था। इसके अलावा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो विधानसभा में उन्होंने गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाया।
आदरणीय कर्पूरी जी हिंदी भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे। जब वो बिहार के शिक्षा मंत्री बने मार्च 1967 से लेकर जनवरी 1967 तक और बिहार के शिक्षा मंत्री थे। उस दरमियान उन्होंने मैट्रिक के सिलेबस में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। अर्थात उस जमाने में अंग्रेजी में पास नहीं करने पर बच्चे मैट्रिक में फेल कर जाते थे। उनका मानना था कि बिहार हिंदी प्रधान देश है और यहाँ के बच्चों पर अंग्रेजी को लादा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सिलेबस से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, पहली बार वो मुख्यमंत्री 22 दिसंबर 1970 को बने। 22 दिसंबर 1970 से जून 1971 तक पहली बार वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जून 1977 से अप्रैल 1979 तक वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लोग उन्हें जननायक के नाम से पुकारते थे और धीरे धीरे वो जनता में और लोगों में अपने ज़मीनी काम के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुए। बहुत सारे लोगों ने यह माना है कि कर्पूरी ठाकुर के राजनीति में आने के कारण ही मोस्ट बैकवर्ड क्लास जिसको कहा जाता है बिहार में, अति पिछड़ा वर्ग, वह राजनीतिक भागीदारी में अपने आप को धीरे धीरे लाने लगा और उनके कॉज को कर्पूरी ठाकुर जी ने काफ़ी समर्थन किया। इसके अलावा जितने भी इस जमाने में लोग हुए हैं उन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी के अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किए जाने का काफ़ी समर्थन किया है। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे 1977 में, तो पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रुप एक्टिव थे और उनके सामने सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी थे दूसरे उम्मीदवार के तौर पर। उस चुनाव में कर्पूरी ठाकुर जी को 144 मत आया, जबकि एस.एन. सिन्हा जी को 84 मत आया। इस काल में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का सबसे जो महत्वपूर्ण घोषणा कार्य था वह था आरक्षण में मुंगेरी लाल कमीशन के रिपोर्ट को बिहार में लागू करना। इसमें अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस मुद्दे पर आगे चलकर पार्टी में स्प्लिट हुआ और संभवतः इसी मुद्दे पर कर्पूरी ठाकुर जी को अपनी मिनिस्ट्री भी गंवानी पड़ी। लेकिन उन्होंने जो आरक्षण का फार्मूला 1978 में लागू किया उसमें 26% रिजर्वेशन मॉडल बिहार में लागू किया गया गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में। ये लेयर्ड रिजर्वेशन रिजिम था। इसमें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12% का रिजर्वेशन था। मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 8% का रिजर्वेशन था। महिलाओं के लिए 3% का रिजर्वेशन था और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी 3% के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। यह जो मॉडल है पिछड़े वर्गों में बंटवारा का, पिछड़ा और अति पिछड़ा विशेष है, यह कर्पूरी ठाकुर जी के दूरंदेशी सोच का परिणाम था, क्योंकि वो जानते थे कि जब पिछड़ों की लड़ाई होगी तो पिछड़ों में जो आर्थिक रूप से सबल हैं और जिनको और भी आगे मौका मिला हुआ है वो अपने में से ज़्यादा पिछड़े लोगों के हक को मार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बिहार में पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा और अति पिछड़ा का रिजर्वेशन का परसेंटेज बांट दिया। यह उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी ताउम्र विपक्ष जिस राजनीति को करते रहे उस राजनीति को अति पिछड़े वर्ग के चैंपियन के रूप में माना गया है। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर जी अपने फक्करपन के कारण जाने गए हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और 1952 से विधायक होने के बावजूद
उनका अपना कोई घर नहीं रहा, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं रहा, और आज के नेताओं के लिए वो एक नज़ीर है। जब अपने जीते जी उन्होंने अपने किसी भी बच्चे को राजनीति में प्रमोट नहीं किया। आज के राजनेता जो पिछड़े और अति पिछड़े और सभी लोगों की राजनीति का दुहाई देते हैं, वह देखने वाली बात होती है जब वो अपने ही बच्चों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति को घुमा देते हैं। वहीं अति पिछड़ों के सर्वकालिक महानतम नेताओं में एक, या हम कहें कि बिहार की राजनीति में अभी तक पिछड़े और अति पिछड़ों का इनसे बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपने बच्चों को प्रमोट नहीं किया। बिहार में वर्तमान जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो उनके संरक्षण में पले बढ़े और आगे बढ़े, और आज भी सारे नेता उन्हीं का नाम लेकर राजनीति करते हैं। 1979 में जब जनता पार्टी में स्प्लिट हुआ तो कर्पूरी ठाकुर ने चरण सिंह के फैक्शन के साथ जाना बेहतर समझा। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने समस्तीपुर विधानसभा से जनता पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार के रूप में 1980 में चुनाव लड़ा और जीता। फिर बाद में उन्होंने उन लोगों ने पार्टी का नाम भारतीय लोक दल रख लिया, और ठाकुर साहब फिर 1985 में सोनबरसा विधानसभा से अंतिम बार विधानसभा के लिए चुने गए 1985 में। हालांकि वह पूरे समय तक सदस्यता नहीं निभा पाए। 17 फरवरी 1988 में 64 साल की आयु में कुछ लोगों का कहना है कि संदेहास्पद तरीके से उनकी मौत हो गई। 17 फरवरी 1988 में मात्र 64 साल की उम्र में पटना में ही उनकी मृत्यु हो गई, जो कि बिहार के लिए एक अपूरणीय क्षति की भांति थी। कुछ लोगों का यह मानना है कि उनकी मृत्यु संदेहास्पद ढंग से हुई, लेकिन जांच हुई या नहीं हुई अलग बात है। फिर भी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के इतिहास में तो हैं ही, देश भर के इतिहास में अति पिछड़ों और पिछड़ों के चैंपियन नेता के तौर पर जाने जाएंगे, और उस व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे जिनके पॉकेट में कभी पैसा नहीं होता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब एक बार जयप्रकाश नारायण के आवास पर चंद्रशेखर जी के आने पर नेताओं की मीटिंग हो रही थी, उस समय जब कर्पूरी ठाकुर जी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे तो उनका कुर्ता फटा हुआ था, और चंद्रशेखर जी ने उनको देखा जरूर, लेकिन तुरंत उठे और उन्होंने वहां के लोगों से चंदा एकत्रित किया, और कर्पूरी ठाकुर को जो भी चंदा था वो दिया, और इस इंस्ट्रक्शन के बाद कि इस चंदे से कुर्ता सिलवा लेना। लेकिन कर्पूरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस चंदे को मैं मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डाल दूंगा। आज के समय में जब हम अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के चैंपियन नेताओं को बात करते सुनते हैं, और जब उन्हें 5 स्टार होटल से लेकर करोड़ों करोड़ के घरों में रहते हुए देखते हैं, तो बरबस कर्पूरी ठाकुर की जरूर याद आती है कि जो आदमी शिक्षा मंत्री रहा, जो आदमी उप मुख्यमंत्री रहा, जो आदमी 2 बार मुख्यमंत्री रहा, जो 1952 से बिहार विधानसभा का सदस्य रहा, उस व्यक्ति का अपने जीवन काल में एक घर भी नहीं हुआ। उस आदमी की अपनी कोई गाड़ी नहीं हुई। जो आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए फटे कुर्ते पहनता हो, जिस आदमी के बैंक में कोई बैलेंस नहीं रहा हो, इस आदमी के प्रति श्रद्धा सुमन हर आदमी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही आदमी जो दर्द से निकला, जो दुखों से निकला, उसमें उसने उन दर्द और दुखों को बेचकर अपने लिए सुख नहीं खरीदे, बल्कि जिस रिजर्वेशन पॉलिसी को मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट को उन्होंने लागू किया, वही मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट आज सभी आधुनिक नेताओं के लिए राजनीति का आधार बना है। कर्पूरी ठाकुर जी जिस तरह के सादा जीवन जीते रहे, सैद्धांतिक जीवन जीते रहे,
अपने जीवन काल में अपने बच्चों को राजनीति में कभी बढ़ावा नहीं दिया, वो सचमुच बिहार के आदर्श है। और बिहार का इतिहास जब तक रहेगा, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता बिहार के वास्तविक आदर्श बनेंगे और पिछड़े लोगों का अति पिछड़ों के लिए एक नज़ीर बनेंगे, आज के नेताओं के लिए एक नज़ीर बनेंगे। और ऐसे लोगों को भारत रत्न का सम्मान देर से ही मिला, लेकिन मिला। और इसके लिए वर्तमान प्रधानमंत्री को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। बिहार की तरफ से उन्हें लख लख बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, उसमें से बहुत सारे लोग जब स्वयं सत्ता में थे तो उन्हें कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की सुध नहीं थी। जब सत्ता में थे तो नहीं थी और बाद में मांग करते हैं, तो जब अपने देना था तो नहीं दिया और आज राजनीति करते हैं। लेकिन अलग बात है, हम लोगों को आज के दिन अपने बिहार के इस लाल जननायक, इस सपूत के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वह वास्तविक लड़ाई थी। और भारत रत्न देकर या भारत रत्न भी सम्मानित होगा कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के साथ जुड़कर। अगले वीडियो में हम लोग राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में जानकारी आपको देंगे, और फिर उसके बाद भारत रत्न अवार्ड का इतिहास और उस अवार्ड को लेने वाले देश के अन्य लोगों के बारे में एक ब्रीफ जानकारी भी देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।